ये विद्यालय कुछ अलग सा है, अजीब सा है। पहली बात तो ये दुनिया से अलग जंगल में मंगल सा है। यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, हर चीज सूर्य के ऊर्जा से होती है। बिजली, गर्मी और जितनी भी जरूरतें ऊर्जा की हैं सूर्य ऊर्जा से, और भवन सारे मिट्टी से बने हैं। जहां हम एडमिशन क्राइटेरियाज में डिस्टिंक्शन और परसेंटेज रखते हैं देश भर में, दुनिया भर में, इस विद्यालय में क्राइटेरिया है कि आप फेल हुए हों। अगर आप पास हुए हों तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ाया भी जाता है। अगर वो हमारे तरीके से नहीं सीखते तो उस तरीके से सिखाओ जिस तरीके से वो सीखते हैं। इस विद्यालय को बच्चे एक छोटे से देश की तरह चलाते हैं और जी कर सीखते हैं अनुभव से। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी सरकार बनाते हैं जो हर 2 महीने में बदलती है, एक नेता चुना जाता है और फिर बाकी विभाग सौंपे जाते हैं और बच्चों को तो कोई खाद्य पदार्थ का विभाग, कोई बिजली और ऊर्जा का विभाग बच्चे संभालते हैं और फिर वो 2 महीने के लिए अपने लक्ष्य रखते हैं और उस पर कार्यान्वयन करते हैं और फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरह से वो जिन्हें हम कहते हैं लाइफ स्किल्स सीखते हैं, जिसकी जीवन में जरूरत हो और जिनको हम किताबों से पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, जी कर सीख सकते हैं। विज्ञान की बातें हों तो मान लीजिए जर्म थियोरी या कीटाणुओं के बारे में अगर विषय हो तो उसे जीवन में प्रयोग करके, जैसे जैम बना के खाने को लंबी समय के लिए रखने के तरकीबें करके सीखते हैं, और जो जैम वो बनाते हैं एप्रिकॉट से, खुबानी से, उसको बेचते हुए वो अर्थशास्त्र सीखते हैं और उसके लाभ से जब बच्चे भारत के दर्शन के लिए जाते हैं तो वो ज्योग्राफी सीखते हैं। और उसी तरह इस स्कूल में एक छोटे से देश की तरह इसकी अपनी एक न्यूज़पेपर पत्रिका है, कैंपस टाइम्स, उसी तरह कैंपस रेडियो है, यहाँ तक कि अपना एक टाइम जोन भी है। तो इन सब को जैसा जीवन में वो पाएंगे आगे, उसको जी कर वो जीवन सीखते हैं। इनोवेशंस, नए नए आविष्कार यहाँ के जीवन का एक हिस्सा है जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। और आविष्कार यहाँ पर कुछ विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, हिम और अग्नि। तो पृथ्वी यानी मिट्टी से ये पूरा विद्यालय बना हुआ है, और मिट्टी के घर जिसको विज्ञान का प्रयोग करते हुए फिर सूर्य के ऊर्जा से गरमाया जाता है और फिर ये साधारण सी सूर्य ऊर्जा की तकनीक से ये भवन लद्दाख के -15 से 20 के सर्दियों में भी +15 से 20 में रहते हैं बिना किसी और ऊर्जा के।